वेलकम मेरे दोस्तों। आज हमारा टॉपिक लाइट है और लाइट के बिना आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ। अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मोस्टली लोग बोलते हैं हमें किसी चीज़ को देखने के लिए आँख की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास आँख है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपके सामने, और इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें आंखें चाहिए और आंखों से हम इसे देख सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब लगता तो है ये, लेकिन मेरे दोस्तों अगर लाइट नहीं है तो क्या हम आंखों से देख सकते हैं? तो मालूम चलता है कि देखने के लिए लाइट भी चाहिए और देखने के लिए आंखें भी चाहिए। तो आइए जरा इस लाइट के बारे में जान लें, कुछ मूलभूत बातें जो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आए। तो सबसे पहली बात जो है लाइट के बारे में हमें जो जानना है वो क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट असल में ऊर्जा का एक रूप है और कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये फोटोन से मिलकर बनी हुई है। फोटोन्स कौन होते हैं दोस्त? फोटोन से मतलब है एक छोटा बंडल एनर्जी का, एक छोटा बंडल एनर्जी का, और इसीलिए लोग बोलते हैं कि लाइट असल में पार्टिकल फॉर्म में है, जिस पर बहस हो सकती है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ये वेव फॉर्म में है। अब अगला पॉइंट है कि लाइट है क्या। तो लाइट के बारे में एक और बात बोलते हैं हमारे साइंटिस्ट कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी एक ऐसी रेज, एक ऐसी वेव। अब यहाँ वेव बन गई है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि लाइट है एक, क्या है लाइट? एक पार्टिकल, लेकिन अब वेव बन गई। तो एक ऐसी वेव है जिसमें एसोसिएटेड रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे के। दो तरह के फील्ड यहाँ एसोसिएटेड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद अगली बात क्या है? वो कहते हैं इट नीड्स नो मीडियम, नीड्स नो मीडियम टू प्रोपेगेट, यानी आगे जाने के लिए, यात्रा करने के लिए इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगली एक और बात क्या है? यह यात्रा करती है, लाइट जो है, रोशनी जो है, ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में चलती है। यानी अगर आप एक पाइप में देखना चाहें तो पाइप में रोशनी सीधी हो जाएगी, लेकिन अगर ये पाइप मुड़ जाए तो आप आगे नहीं देख पाएंगे दोस्तों। लाइट तो सीधी रहेगी, ये इस तरफ नहीं आती। इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब लाइट के बारे में और क्या बहुत सारी बातें मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट के लिए बात कही जाती है, इसकी स्पीड 10⁻³ इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ये अलग अलग मीडियम में, वैक्यूम में है ये, जहां पर हवा नहीं होती। लेकिन अगर ये सॉलिड में चले तो किसकी स्पीड कैसे होगी, लिक्विड में कैसी इसकी स्पीड होगी, और अगर ये गैसियस मीडियम में है तो क्या स्पीड होगी। तो यहाँ जानना जरूरी है कि ये सबसे तेज जो है वो चलती है गैस में, उससे कम चलती है लिक्विड में, और सबसे धीमी चाल, स्लो चाल जो उसकी होती है वो स्लोएस्ट होती है सॉलिड में, और सबसे ज़्यादा तेज चलती है वैक्यूम में। तो आपको मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि लाइट असल में एनर्जी का रूप है, जिसके बारे में कहा जाता है ये फोटोन से मिलकर बनी हुई है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से मिलकर बनी हुई है। इसको आने जाने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए आवाज़ की तरह। जैसे आप जानते हैं साउंड को एक मीडियम चाहिए, पर लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, और ये एक सीधी रेखा में चलती है। इसकी स्पीड जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है, लेकिन ये जो मैक्सिमम स्पीड है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में है। ये हमें दिखाती है एक खास आदत अपनी, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? किसी भी हाई पॉलिश कोई चीज़ है, जैसे हम एक मिरर ले लेते हैं, मिरर हाईली पॉलिश होता है, और अगर एक रे लाइट की वहाँ पर आए तो वो रे जो है इस पर पड़ने के बाद, टकराने के बाद वापस हो जाती है, और इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं।
रिफ्लेक्शन के लिए जैसे आपने देखा हमें मिरर की आवश्यकता है। मिरर जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, हाईली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है। और ये जो मिरर होते हैं ये मेनली दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। आइए इन प्लेन मिरर के बारे में जरा हम विस्तार से बात करते हैं। प्लेन मिरर क्या है और कैसे काम करता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं जरा इस बारे में विस्तार से बताता हूं। मिरर हाईली पॉलिश्ड सरफेस इसमें होती है। और मैंने आपको बताया था ये दो टाइप से हैं, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको बताया है कि प्लेन मिरर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है। और अगर हम स्फेरिकल की बात करें, स्फेरिकल से हमारा मतलब है ऐसे मिरर जो सीधे नहीं हैं। और यहाँ दो टाइप के मिरर पाए जाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिनके बारे में हम बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल मैं उनकी डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। कॉनकेव मिरर है ये मेरे दोस्तों, और ये जो जैसा कि नाम है कॉन्वेक्स मिरर है। हम लेकिन प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे थे। प्लेन मिरर हमारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। प्लेन मिरर में मैं चाहता हूँ आप एक ही बात याद कर लें, m = +1। m का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हम यहां देख रहे हैं +1 वैल्यू है, तो +1 से मतलब है प्लस यहां बताता है कि इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी। और सीधी इमेज अगर बनती है तो वो वर्चुअल बनती है। और +1 बताता है ऑफ सेम साइज। तो आपको ज़्यादा थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, m = +1 याद कर लीजिएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि प्लेन मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, दैट ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ,